Hello, dear students. Welcome you all again. आज के सेशन में हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस में इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेजेस को कैसे यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स में और उनको एडिट कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे इस सेशन में। ये क्लास 10th के लिए यानी कि लेवल 2 स्टूडेंट्स के IT स्टूडेंट्स के लिए है। और हम जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर जो है बहुत ही पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें इमेज मेनू में इंसर्ट मेनू में जाना है। यहाँ पे इमेज बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। इमेज कमांड का है या इमेज बटन का है आप। तो यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स है जहाँ पर आपको वो इमेज जो आपको डॉक्यूमेंट में डालनी है वो ढूंढनी है पहले, किस फोल्डर में है, कहाँ पर है, और फिर उस फोल्डर को ओपन करके उस इमेज को सिलेक्ट करना है। और देखिए यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे ओपन, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में जो है इंसर्ट हो गई। और भी एक तरीका है इमेज इंसर्ट करने का। पहले आप ये देखिएगा, इमेज मेनू में, इंसर्ट मेनू में जाना है। इंसर्ट ये मेनूज़ है ऊपर, फाइल, एडिट, व्यू, इनको मेनूज़ बोलते हैं। आपको इंसर्ट मेनू में जाना है, इमेज बटन पे क्लिक करना है। फिर आपकी इमेज जहाँ पर लोकेट है सिस्टम में, जिस फोल्डर में है वो फोल्डर विज़िट करना है और फिर वो इमेज सेलेक्ट करनी है और आपकी जो इमेज है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। ये देख लीजिए, इस बार हमने दूसरी इमेज सेलेक्ट कर ली। इसको अनडू करते हैं। और एक तरीका क्या है इमेज इंसर्ट करने का, यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं कर्सर जहाँ पर ले रहा हूँ, इंसर्ट इमेज बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर से वही इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यानी कि इमेज सेलेक्ट करनी है हमें। तो इस कमांड से भी हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इमेज पे जब क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग बार, स्टेटस बार, ये चेंज हो जाते हैं। ये फॉर्मेटिंग बार ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर इमेज को लेके जो भी इमेज पे एडिटिंग होती है वो आ जाती है यहाँ पर। इमेज कहाँ पर रहेगी, इमेज सेंटर में रहेगी या टेक्स्ट के बीच में रहेगी, टेक्स्ट इमेज के पीछे आएगा या टेक्स्ट इमेज के आगे आएगा, वो सेटिंग आप करते हो यहाँ पर। यहाँ इमेज को छोटा बड़ा करना होगा, रिसाइज करना होगा, क्रॉप करना होगा। यहाँ बोलेंगे इमेज का कोई हिस्सा कट करने को हम बोलते हैं क्रॉपिंग। तो अगर इमेज का कोई हिस्सा कट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं जाऊँगा क्रॉप इमेज पे, ये देखिए अब मैं इसको क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करना है, साइड में बटन दबाना है माउस का, लेफ्ट बटन, और दबा के इसको खींचना है लेफ्ट और राइट। आप इमेज को रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं इमेज एडिटिंग। तो यहाँ पर इमेज एडिटिंग की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। आपको कभी कभी पूरी इमेज ज़रूरत नहीं पड़ती है, इमेज को छोटा बड़ा करना पड़ता है, तो वो आप इसमें कर सकते हो, वो पॉसिबिलिटी है। ये देखिए हमने इमेज को फ्लिप किया, जो साइड राइट का था वो लेफ्ट में आ गया। बॉर्डर हम सेट करेंगे,
ये देखिए हमारे इमेज का जो बॉर्डर है वो येलो हो गया। तो इसको इमेज फॉर्मेटिंग भी आप कह सकते हो, यानी कि इमेज को डेकोरेट करना ताकि हमारी इमेज जो है वो डॉक्यूमेंट में जचे। अगर इमेज को आपको छोटा बड़ा करना है, देखिए ये छोटा हो गया, कैसे होगा? जो ये कॉर्नर्स पे बटन्स है इन पे क्लिक करके क्लिक को दबा के रखना है, माउस बटन को दबा के रखना है, फिर अंदर या बाहर की तरह खींचना है। अंदर की तरह ले जाओगे तो इमेज का साइज़ छोटा हो जाएगा, बाहर की तरफ खींचोगे तो इमेज का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको इमेज डिलीट करनी है तो आप कीबोर्ड पे इमेज को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे डिलीट बटन अगर आप दबाओगे तो इससे आपकी जो इमेज है वो डिलीट भी हो सकती है, डिलीट भी हो जाती है। कभी कभी इमेज जो है आपको डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इमेज को सिलेक्ट करोगे फिर डिलीट बटन दबाओगे और आपका जो ये है इमेज है वो डिलीट हो जाता है। तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, एक दो बार देखिए ताकि ये प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब याद रहेगा। कल को जब एग्ज़ाम में आपको आता है तो आपको वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है या प्रैक्टिकली करना होता है कि इमेज को इंसर्ट करके दिखाओ, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करना होता है या लिखना होता है स्टेप्स इसके लिए। तो इसको बार बार देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ये याद रहे आपको। तो बाकी अगर इसमें कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताया करिए आप। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।